टारगेट ऑफ ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस में आज कुछ रोचक तथ्यों को लेकर के आए हैं, जिसमें कुछ दैनिक दिनचर्या से जुड़े प्रश्न हैं जो कि अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? जुगनू आपने रात्रि के समय देखा होगा कि ऐसे चमकते हुए प्रतीत होते हैं। देखे होंगे आप लोग, हमेशा दिखाई देते हैं रात्रि के समय। तो इसका उत्तर क्या है? जुगनू में एक ल्यूसिफेरस नामक एक प्रोटीन होता है जिसका एक एंजाइम उपस्थिति में वायवीय ऑक्सीकरण होता है। वायवीय ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में वो एंजाइम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के उपरांत ये एक दृश्य प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये वायवीय ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दृश्य प्रकाश उत्सर्जन होता है। अतः जुगनू रात में चमकते हैं। चमकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, फिगर में दिया हुआ है कि रात्रि के समय ये जुगनू बैठ करके कहीं भी खरपतवारों पे या घर में ही ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया के वजह से होता है। ल्यूसिफेरस नामक एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का एक एंजाइम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। अतः रात में जुगनू चमकते हुए प्रतीत होते हैं। अगला ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, गोल्ड को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गोल्ड का मतलब होता है सोना, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? सोना कहते हैं। सोना। गोल्ड को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है, इसे अम्लराज के नाम से जाना जाता है। एक्वारेजिया को अम्लराज के नाम से जाना जाता है। जैसे ही एक्वारेजिया ये प्रबल अम्ल होता है, एक्वारेजिया में जब इसमें देख रहे हैं फिगर में गोल्डन को डाला गया है, ये गोल्डन मतलब गोल्ड को डाला गया है, सोने को डाला गया है। सोना ये गल करके इसमें पूर्णतः गल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए गोल्ड को घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, दिल्ली में लाइकेन क्यों नहीं पाई जाती है जबकि ये मनाली व दार्जिलिंग में सामान्यतः उगती है? ध्यान से देखेंगे, लाइकेन जो होता है, लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है लाइकेन। और लाइकेन ये हमारे वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को बताता है। जैसे जिस स्थान पे सल्फर SO2 की मात्रा अधिक होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ पे लाइकेन दिखाई नहीं देता है। कहीं भी नम जगहों पे आप देखे होंगे कि फिगर में एक संरचना बनाया हुआ है। ये संरचना कहीं भी बरसात के दिनों में दिखाई देता है और दीवारों पे दिखाई देता है और पेड़ों पे दिखाई देता है। पेड़ों पे देखे होंगे कि एक जैसे मशरूम होता है, मशरूम की तरह दिखाई देता है सफ़ेद रंग का। वो भी एक तरह से क्या है? लाइकेन का ही एक प्रकार होता है। जैसे ये हमारे प्राकृतिक सूचक का काम करता है। अगर प्रकृति में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, हमारे वातावरण में सल्फर SO2 की मात्रा अधिक होती है, वहाँ लाइकेन उगता नहीं है। प्रश्न क्या है? दिल्ली में लाइकेन क्यों नहीं पाई जाती है जबकि ये मनाली या दार्जिलिंग में समानतः उगती है? उत्तर है, ध्यान से उत्तर को देखेंगे कि यह जैव सूचक है। जैव सूचक मतलब आपके आसपास प्राकृतिक रूप से ये सूचक का काम करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को बताते हैं। जो मोटर वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के प्रति संवेदनशील है, अर्थात उस जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहाँ पे वो दिखाई नहीं देता है, उगता नहीं है। दिल्ली में मोटर वाहनों की संख्या बहुत अधिक है, अतः दिल्ली में लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। और लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रित क्या होता है?
मिश्रित रूप होता है, अर्थात वो दोनों मिल करके लाइकेन बनता है। और लाइकेन एक तरह से प्राकृतिक सूचक है जो कि वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के उपस्थिति को बताता है। जिस स्थान पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहाँ पे लाइकेन दिखता नहीं है। आगे देखिए लेंटाना क्या है। लेंटाना के बारे में समझिए। ये हमारे प्राकृतिक रूप से वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में ये नहीं, मृदा पेड़ पौधों के ये आतंकवादी कहा जाता है। पेड़ पौधों को ये उगने नहीं देता। ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न है लेंटाना क्या है। उत्तर होगा लेंटाना एक पौधा है जिसको सजावटी पौधे के रूप में अंग्रेज दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ये पौधे उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रही है। अर्थात ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों में ये लेंटाना नामक पौधा पाया जाता है। और ये जिस स्थान पे दिखाई देता है, देख रहे हैं कि आप अक्सर इसको देखे होंगे, यहाँ तक देहातों में लोग कहते हैं बुढ़िया माई का लावा इसको कहते हैं, ठीक है, जो फरता है एक ब्लैक रंग का ये फल देता है, इसी को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चे ऐसे खेलते हैं लेकर के, जंगलों में देखे होंगे बहुत सारे चारों तरफ दिखाई देते हैं। और जहाँ जहाँ पे अंग्रेजों की कोठी रही है, जहाँ पे कोठी का निर्माण हुआ, वहाँ पे ये पौधा अधिक मात्रा में दिखाई देता है और इसका नाम लेंटाना है। ये दक्षिण अमेरिका से अंग्रेज लेकर के आए थे सजावटी के रूप में, लेकिन सजावटी के रूप में लाए थे, जैसे दरवाजे के पास उसने लगाया तो देखा कि 1 माह 2 माह में पूरा दरवाजा छाप लिया था। इतना जल्दी इसका ग्रोथ होता है, बहुत अधिक मात्रा में जंगलों में ये बहुत जल्दी विकास करता है। देखिए लेंटाना एक पौधा है जिसको सजावटी पौधे के रूप में अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए थे। ये पौधा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रही है, क्योंकि ये पौधा जिस स्थान पर उगता है उस स्थान पर अन्य दूसरा पौधा उगने नहीं देता है। अन्य छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे होते हैं, उन पौधों को क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। और छोटा पौधा वहीं पे अपना ग्रोथ रोक देता है और धीरे धीरे उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अच्छे रोचक प्रश्न है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश के किस रंग को उपयोग करते हैं, किस रंग के उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं फिगर में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि कौन से, ऐसे तो आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। कितना रंग होता है, 7 रंग। और इन सातों रंगों में मात्र 2 ही रंग का उपयोग करते हैं पेड़ पौधे। कौन कौन से रंग, लाल रंग व नीले रंग का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल व नीले रंग का उपयोग करते हैं। अगला है प्रश्न 6वां नंबर, क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे इसको। प्रीडेटर्स किसे कहते हैं, प्रीडेटर्स। तो प्रीडेटर्स के फिगर में देख ही सकते हैं, फिगर से ही पहचान सकते हैं कि क्या है प्रीडेटर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रीडेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीडेटर्स। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो शेर है, शेर इस जिराफ है नहीं, ये घोड़ा है कोई, ठीक है, इस घोड़े को क्या कर रहा है, काट रहा है कि नहीं है। तो जेब्रा है, ठीक है, और इस जेब्रे को काट रहा है, काट करके इससे ये अपना क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। इसलिए शेर क्या हो गया, प्रीडेटर्स हो गया। क्या हो गया, प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स किसे कहते हैं, वे जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रीडेटर्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्वेंजर किसे कहते हैं, स्क्वेंजर किसे कहते हैं। उत्तर दिया है, जैसे कहने का मतलब स्क्वेंजर वे जंतु आते हैं स्क्वेंजर के अंतर्गत जो मृत जंतुओं को का अपना भोजन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए गिद्ध हो गया, गिद्ध क्या करता है, कोई मरा हुआ जीव होता है, उसको का अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता है। जैसे अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्क्वेंजर कहते हैं। जैसे मक्खी, गिद्ध या शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं। शाकाहारी, मक्खी और गिद्ध जो होते हैं ना, शाकाहारी और मांसाहारी भी हो सकते हैं।
तो स्क्वेंजर, ये स्क्वेंजर के अंतर्गत जितने भी जीवधारी होते हैं उसे प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का मेहतर, अर्थात हमारे प्रकृति को क्या स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जब कोई जानवर मर जाता है, मरने के उपरांत वो उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है, और इस सड़ने के वजह से हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। और ये जो गीध होते हैं, गीध क्या करते हैं? उस सड़े हुए मांस को खा करके हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचा लेते हैं। इसलिए ये जो जितने भी जीवधारी स्क्वेंजर के अंतर्गत आते हैं वे सभी जीवधारी क्या होते हैं? प्रकृति के मेहतर होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, प्रकृति को स्वच्छ बनाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न यही लास्ट 7वां क्वेश्चन था। यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही रोचक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। टारगेट ऑफ ड्रीम्स, जैसे आप यदि इस चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।